मेरा ईमान है वो मेरे अशआर सुनते गए। मैंने आपको दुरूद पढ़ने के लिए कहा, किसी ने पढ़ा किसी ने ना पढ़ा, लेकिन एक शायर ने कहा कि तसव्वुर में हम उनके करम को देखते गए, रसूल पाक के प्यारे हरम को देखते गए। दुरूद पढ़ते हुए हम ना देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व अहसनु मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल के जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद पेश करूंगा मदरसा अरबिया रहमानिया के तमाम असातिज़ा को, और इस मदरसे को चलाने में जो जो लोग दामे दिरहमें सुखने हिस्सा ले रहे, उन तमाम ये ज़रा को मुबारकबाद कि ये चौथा दस्तार फ़जीलत का ये प्रोग्राम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो अल्लाह ताला आपका मेरा यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, और जो बच्चे यहाँ से फारिग हो रही है या जो बच्चियाँ फारिग हो रही है, अल्लाह ताला इन्हें दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दीन की खिदमत करने की खूब खूब तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। बज़ाहिर तो ये एक रात का या एक दिन का जलसा होता है, लेकिन इस जलसे को सजाने में इनके जो उस्ताद होते हैं इनकी कई साल की मेहनतें होती है। तकरीबन 7 साल या 8 साल का सिर्फ आलिमियत का कोर्स होता है, लेकिन उसके साथ अगर नाजरा मिला दिया जाए दीनियत तबलीग का तो एक और साल बढ़ जाएगा, यानी कि 8-9 साल की मेहनत होती है, तब जाके एक बच्चा तैयार होता है और आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो ये आज मुझे बताया गया जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियों को मिलाकर टोटल 58 तलबा और बच्चियाँ यहाँ से फारिग हो रही है। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ हूँ, अल्लाह ताला मदरसा अरबिया रहमानिया को अल्लाह ताला दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जो जो लोग इस मदारिस में खिदमत अंजाम दे रहे बिलखुसूस असातिज़ा, और उसमें भी मेरी मुराद मुफ्ती गुलाम सैयद अली साहब किबला और इनके तमामी साथी, तमामी वो हज़रात जो इस मदरसे को चलाने में दामे दिरहमें सुखने हिस्सा ले रहे, और ख़ास करके दीगर असातिज़ा जिनका मुझे नाम नहीं पता तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन उन तमामी असातिज़ा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे तालिब इल्म को इन्होंने इतना लायक समझा कि इतनी बड़ी जगह पर इतने उलमा इकराम के बीच में मुझे बोलने का मौका अता फरमाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, हालांकि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं बिल्कुल तालिब इल्म हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, और अल्लाह ताला में पूरी ज़िंदगी सीखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और यकी बात दीगर सनाखान मुस्तफ़ा, और आज हम कुलूब को मुतमईन करने वाले खिताब भी यानी कि नात भी सुनेंगे और सरकार का फरमान भी सुनेंगे। तो मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करने लगा हूँ हमद बारी ताला के अशार के साथ, और हमदिया अशार के अंदर मैं कलंदर लाहौर अल्लामा इकबाल के शेर से आगाज़ करूँगा। वो इकबाल जिसने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इकबाल जिसे अंग्रेज़ सर इकबाल कहते थे, वो इकबाल जिसके लिए पड़ोसी मुल्क के खादिम ने यह कहा था कि इकबाल की उस वक्त अल्लाह पाक ने मगफिरत कर दी होगी जब इकबाल ने यह शेर लिखा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ें क्या लोहो कलम तेरे है। इकबाल ने लिखा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने लिखा था, क्या लिखा, कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे तो इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे बरकतों का सिला मिले, मुझे माल ज़र की हवस ना हो, मुझे तो रिज़्क़ हलाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब ही दुआ, तू करीम है तू रहीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। इकबाल कहता है बंदे तू पूरी ज़िंदगी रब के पास मांगता रहा, क्या मांगता रहा, अल्लाह मुझे दौलत दे, शोहरत दे, इज़्ज़त दे, वक़ार दे, हुस्न दे, माल दे, हर चीज़ तूने रब के पास मांग ली, एक चीज़
तूने रब से कभी नहीं मांगी। अगर वो एक चीज तूने अल्लाह से मांग ली होती ना, और कोई चीज मांगने की जरूरत ना पड़ी होती, अगर तूने एक चीज मांग ली होती तो वो कौन सी चीज है? तो इकबाल ने कहा, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका जमाने में खताओं को छोड़कर, कि दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका जमाने में खताओं को छोड़कर, हैरान हूं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली सिवाय खुदा को छोड़कर। हर चीज खुदा से मांग ली सिवाय खुदा को छोड़कर। और इकबाल ने झंझोड़ते हुए ये कौम को कहा कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी इन दास्तानों में। इकबाल ने आगे लिखा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया वो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदिया गुजर गई, दुनिया जो तेरी सवार दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान को जो बचा ले वो रहबर तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। एक सदी पहले इकबाल ने ये कलाम लिखा, एक सदी पहले, और बात लिखी 2026 की। आज बंदा खुद की परेशानियों से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे को कामयाब देखकर परेशान होता है। हमने तो देखा है कि अगर जल से कामयाब होते तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि सारा दीन का काम है। बंदा इल्ला माशाल्लाह सारों की बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल देखा तो यही गया है कि बंदा खुद की परेशानियों से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे मोमिन भाई को देखकर कामयाब देखकर परेशान होता है। जबकि सरकार ने फरमाया कि मोमिन आपस में दूसरे मोमिन का भाई है। इकबाल ने लिखा कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर। आज मदरसा अरबिया रहमानिया आपको पैगाम देता है कि मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही साथ में पैगाम देता है कि जहाँ मौका मिले तो एक दूसरे मुसलमान की खिदमत करनी चाहिए। चाहे हम दस्तारबंदी का जलसा मनाएं, चाहे वो मिलाद का जलसा हो, चाहे गौस पाक की 11वीं का हो, या गरीब नवाज की छठी का हो। इस स्टेज का मतलब ये होता है कि मुआशरे की बुराई को दूर किया जाए। अंदाज सबके अलग अलग है, कोई नात की सूरत में आपको पैगाम दे के जाएगा, कोई निज़ामत की शक्ल में पैगाम दे के जाएगा, कोई खिताबत की शक्ल में दे के जाएगा, लेकिन बात यही है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी उन दास्तानों में। हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके पैरोकार, किन के पैरोकार? हम उनके पैरोकार हैं कि इकबाल ने जिनके लिए मक्ते का शेर लिखा, और ऐसा लाजवाब शेर लिखा जो आधी दुनिया का बादशाह है। अगर इंसाफ का मामला आए, मैं उनकी बात करता हूं जिसको उमर फारूक आजम कहा जाता है। ये नाम ऐसा है, नाम उस जमाने में शैतान अपना रास्ता बदल देता था। आज भी उमर फारूक आजम का नाम ऐसा है कि बातिल के चेहरे उतर जाते उमर फारूक आजम का नाम लेने से। बातिल जब नाम सुनता है उमर फारूक आजम का, खास करके काले अगर नाम सुन ले उमर फारूक आजम का, तो वैसे ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कौन उमर फारूक आजम? इकबाल ने लिखा। क्या लिखा? इकबाल ने लिखा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया वो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदिया गुजर गई, दुनिया जो तेरी सवार दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन की हाथ से, ईमान को जो बचा ले वो रहबर तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर, करे सवार। कौन? उमर फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह है, लेकिन इकबाल ने लिखा, करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश करे। सुभान अल्लाह। करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को, पैदल ही कुछ चले वो आका तलाश कर। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मुझे जिस तरीके उस हुक्म दिया गया है मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरूँगा और वक्त का भी ख्याल रखूँगा। लेकिन एक तहदीस नेमत के तौर पर इमाम का कलाम मैं पढ़ूँगा। तरन्नुम में तो इंशाल्लाह शरीफ साहब सुनाएंगे। मैं अपने अंदाज में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करते हुए इमाम का कलाम सुनाते हुए अपनी हाज़िरी मुकम्मल करता चलूँगा। तरन्नुम के अंदर माशाल्लाह शरीफ साहब सुनेंगे इंशाल्लाह शरीफ साहब को। अच्छा, अपने जिंदा दिली का सबूत पेश करें। बुजुर्ग नहीं, बुजुर्गों की हाज़िरी काफ़ी है, उलमा इकराम की हाज़िरी काफ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी वालों की। जो जवान है ना, ज़रा एक मतलब हाथ बुलंद करे या रसूलुल्लाह बोल के। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने भी हाथ बुलंद करे। मैंने जवान की बात करी थी।
आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मुझे याद आई। आका ने फरमाया कि मोमिन का ईमान मोमिन को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, जो जितने जवान थे उनके हवाले ये शेर है। अगर आपकी वाकई वैसी सुनने का मिजाज है तो मैं आपको एक हुसैनी शेर सुनाता हूँ। ये शाबान का महीना है ना, खुदा की खुदाई का ज़ैन आया है, नज़र नज़र में शके मशरिकैन आया है, ज़माने भर के यजीदियों को ये खबर कर दो, 3 शाबान को हुसैन 4 को अब्बास आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर मैं हुसैनी शेर एक सुना दूं। जितने नौजवान थे, जिन्होंने नौजवानों ने हाथ बुलंद किया था, मैं आपको सिवाय दुआ के कोई चीज़ नहीं दे सकता। दुआ या शेर देता हूँ और आपको दुआ देता हूँ। अल्लाह ताला जिन लोगों ने हाथ बुलंद किए थे, अल्लाह ताला उन हाथों को हराम कामों से बचा ले और उनकी पेशानियों के अंदर सजदों की तरफ अता फरमा दे। शेर उनके लिए जिन नौजवानों ने हाथ उठाया था, और आगे भी उम्मीद है कि अगर मैं पढ़ूंगा उन्हें समझ में आएगी तो वो इंशाल्लाह बार बार सुभान अल्लाह की तस्बीह पेश करते रहेंगे। ये शेर उनके लिए कि जो है रतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी, मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको ज़रूरी बोलना नहीं कि हर बात आप हाथ उठाकर बोले, जिसको समझ में आए वही बोले, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैं 5 मिनट में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा और अगले सनाख़ान मुस्तफ़ा आपके हवाले होंगे। इमाम का कलाम पेश करने लगा हूँ। आपने कलाम सुना है, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, ये तरन्नुम में शरीफ साहब सुनाएंगे। मैं तो क्या कि भाई ऐसा मेरा आवाज़ मजबूत नहीं है, लेकिन जैसा अल्लाह तेरा शुक्र, मैं उसी में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करता हूँ। इस कलाम की तज़मीन पेश करता हूँ कि है सरापा उजाला हमारा नबी, फ़ख्र के साथ बोले, हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला, हमारा नबी, रहमत हक तआला, हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसकी है रहमत हक तआला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में को ईसानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आब कौसर है, इसलिए भी नहीं कि वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, इसलिए भी नहीं कि वो शहद से ज़्यादा मीठी है, इसलिए भी नहीं कि वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडी है। नहीं नहीं, आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला नबी, के है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई ईसानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। सिदरो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से पार हो जाएंगे है वो सच्चा गवाला हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया हलीमा की आगोश में दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जब से पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अपनी जन्नत में आराम फरमा के वो क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकरो उमरो गनी अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया उसे नजारा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी के शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरा पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज सी आयते, आयतों से सितारा हमारा नबी। तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। के बता कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। मेरे गम में
किनारा हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जैसे मेहर समा एक है वैसे ही, जैसे रोजे जजा एक है वैसे ही, जैसे बाबी अता एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह व उम्मी व उस्ताद कुल, मच गया जिसकी रहमत से मक्के में गुल, रहबरे इन सजा मुंतहा सुबुल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिंदगी की मोती पर होती रही, खुद में रंगे तगय्युर समोती रही, बिज क्या क्या तनव्वुर की बोती रही, करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, अरे कोई देता गे तो सामने लाइए, अरे कौन कौन देता गे देने को मुंह चाहिए। मकराना का सुन्नी हाथ उठाकर बोले, देने वाला के सच्चा सच्चा सच्चा, देने वाला के सच्चा, हमारा नबी, ओ देने वाला के सच्चा, हमारा नबी, देने वाला के सच्चा। हमारा नबी। अब न दिल पे कोई बात लीजिए के है, आब कौसर को ई गम में पीजे के है, ए नसीर अब जरा गम न कीजिए के है, गम जदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेचारों का चारा। हमारा नबी। अल्लाह ताला आपका हाथ उठाना कबूल फरमाए, आमीन। मेरा पढ़ना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।